नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। 75 साल के हुए पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। का बेहतरीन काम कर रहे हैं मोदी। यूक्रेन युद्ध खत्म करने के ट्रंप के पहल का प्रधानमंत्री मोदी ने किया समर्थन। भारत अमेरिका ट्रेड डील जल्द करने की कोशिशें होंगी तेज। ट्रंप मोदी के फोन कॉल से पहले दोनों देशों के अधिकारियों की दिन भर चली बैठक में लिया गया फैसला। भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत। एफआईआई की कैश और वायदा में खरीदारी के साथ इंडेक्स में बड़ी शॉर्ट कवरिंग। गिफ्ट निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। एशिया नरम, वहीं ब्याज दरों पर फेड के फैसले से पहले छोटी रेंज में रहे यूएस इंडिसेस। ब्याज दरों पर आज रात आएगा यूएस फेड का फैसला। 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट की संभावना। फेड के फैसले से पहले सोने में तेजी जारी। कॉमेक्स पर भाव 3,700 के ऊपर कायम। यूएस में स्पॉट भाव $3,700 के करीब। और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में आज ब्लॉक डील संभव। प्रमोटर बेच सकते हैं करीब 450 करोड़ रुपए के शेयर। करीब 5% डिस्काउंट के साथ 3500 रुपए पर तय हुआ है फ्लोर प्राइस। नरेंद्र दामोदर दास मोदी बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट, और ऐसी जब ये बढ़िया सा पीएम मोदी को हम सब की तरफ से भाई 75th बर्थडे की खूब खूब बधाई। अभी थोड़ी देर पहले गिफ्ट निफ्टी भी 75 पॉइंट ऊपर था। बढ़िया सलामी दे रहा है। खैर, जब इस हफ्ते की शुरुआत हुई थी ना, तब हमने कहा था कि दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट दिस वीक, टैरिफ्स और दूसरा तमाम इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक के एक्शंस। आज मार्केट की क्लोज से लेकर कल सुबह के बीच तीन इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स, बैंक ऑफ कनाडा, बैंको सेंट्रल दो ब्राजील, खैर लेकिन सबकी नजरें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट यूएस फेड के आज आने वाले फैसले पे होंगी। वो 2 दिनों की बैठक खत्म होगी रात 11:30 बजे। आज यूएस फेड अपना फैसला साझा करेगा और उसके बाद रात 12 बजे एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। यही दोनों फैक्टर्स थे शायद जो कल भी बाजार में जोश भर रहे थे। कंफर्ट की प्रोग्रेस हुई ट्रेड टॉक्स और फेड पॉलिसी को लेकर ऑप्टिमिज्म। कल का निफ्टी दिखाइएगा स्क्रीन पे, 25,200 के ऊपर का क्लोज। 10 जुलाई के बाद सबसे उच्चतम स्तर, यानी कि 2 महीने से ज्यादा, या कह लीजिए प्रिसाइसली 46 सेशंस बाद वो लेवल्स रीगेन करते हुए भारतीय बाजार। हुआ क्या, 8 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद मंडे को कह लीजिए सिर्फ एक पॉज, एक कंसोलिडेशन का मूड था और अपवर्ड जर्नी वापस हमने अपनी रिज्यूम कर ली। इंट्राडे एक बार प्लीज दिखाइएगा कल का। फ्लैट नोट पे सेशन की शुरुआत हुई। जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा, भारतीय बाजार मोमेंटम पकड़ते चलेगा और फाइनली दिन के हाईस पे जाके सेशन की समाप्ति करी और अच्छा ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन था।
मेरे ख्याल से सिर्फ एक एफएमसीजी इंडेक्स को छोड़ दूं तो सारे इंपॉर्टेंट सेक्टोरल इंडेक्स बढ़िया इन ग्रीन कामकाज करते हुए नजर आए। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स में उत्साह था, 2:1 का एडवांस डिक्लाइन का रेशियो था एडवांसेस के फेवर में। तो बढ़िया गया है भाई साहब मंगल का वो सेशन, एक्सपायरी का वो दिन, और आज के संकेत भी डिसेंट हैं। हम 50, 60, 70 पॉइंट के आसपास के गैप के साथ 1/4% बढ़त के साथ आज इस वेडनेसडे के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं ओवरनाइट जिन पर रिएक्ट करना है और उन पर बातचीत। कल लक्ष्मण से एक पिक्चर पेंट करवाई थी ट्रेड टॉक्स रिलेटेड, तो लक्ष्मण से फिर रिक्वेस्ट करी थी क्या डेवलपमेंट्स हुए। कल दिन भर चली वो मैराथन मीटिंग में, लक्ष्मण समझेंगे। उसके बाद हॉर्मास से समझेंगे कैसे समीकरण बैठ रहे हैं ग्लोब के, इन एंटिसिपेशन उस ऑल इंपॉर्टेंट फेड पॉलिसी से पहले मूड है क्या और क्या क्या इंपॉर्टेंट। उसके बाद उतरेंगे मार्केट की स्ट्रैटेजी वगैरह पे। पहले एक काम करें, लक्ष्मण से शुरुआत करते हैं। दोनों चीफ नेगोशिएटर्स की कल बातचीत होनी थी इंडिया गेट के पास एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग में। और दूसरा, आज सुबह उठा तो मुझे लगा मैं सबसे पहला हूं जो पीएम मोदी को 75th बर्थडे विश करना हो। सुबह सुबह मैंने ट्वीट करा, तब रियलाइज किया कोई तो रात भर जागा हुआ था, मुझसे 4-5 घंटे पहले ही बर्थडे विश कर चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड ट्रंप साहब की उस कन्वर्सेशन के बाद का वो सोशल मीडिया पे उनका ट्रुथ जो आया, पीएम मोदी का जो रिप्लाई आया, सब आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। लेकिन हुआ क्या, कल उस चीफ नेगोशिएटर्स के बीच बैठक और उसके बाद ये जो फोन कॉल हुआ, बर्थडे विशेस हुई, इनको कितनी उत्साहजनक तरीके से मैं लूं, ये सब समझने की जरूरत। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। लेट नाइट जागने के बाद सुबह सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच भाई साहब। वो बैठक और उसके बाद ये जो हुआ है बर्थडे विशेस का सिलसिला, कैसे रीड करूं, हुआ क्या क्या, समझाओ प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि जब बैठक चल रही थी तो हम सबकी निगाहें बैठक पर टिकी थी कि अधिकारियों के बीच बैठक होगी तो क्या कुछ होगा और क्या कुछ निकलेगा। लेकिन हम ये लोग ये भूल गए कि पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन है, तो इस मौके पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे होंगे। तो देर रात सोशल मीडिया ट्रुथ पे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने और फिर ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी कि 75वें जन्मदिन के मौके पे प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया, और फ़ोन कर कर क्या कहा वो तो खैर दोनों जाने। लेकिन जो इस जानकारी को साझा किया मोदी ने, उसमें लगा कि सिर्फ जन्मदिन की बधाई नहीं दी डोनाल्ड ट्रंप ने, जन्मदिन की बधाई दी, शुभकामनाएं तो दी ही दी, लेकिन उससे आगे बढ़ के 2 बातें हुई। जो प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पे या एक्स पे जो पोस्ट किया उससे दिख रहा है, और ट्रुथ सोशल पे प्रधानमंत्री मोदी ने जो पोस्ट किया उससे भी दिख रहा है, वो ये कि जैसा कि आप प्रतिबद्ध हैं वैसे भी हम प्रतिबद्ध हैं क्या कि दोनों देशों की साझेदारी को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। ये कोट अनकोट उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पे लिखा है, अपने ट्रुथ सोशल पे प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है। यानी फोन कॉल पर बातचीत हुई तो शायद दोनों ने इस बात पर बात की कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ता है, जो साझेदारी है, चाहे सामरिक साझेदारी हो, कारोबारी साझेदारी हो, उसको हम नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसके लिए आप भी प्रतिबद्ध हैं, हम भी प्रतिबद्ध हैं। तो ये लाइन एक तरह से इशारा करता है कि ट्रेड डील को लेके जरूर शायद बात हुई होगी, लेकिन ट्रेड डील को लेके दोनों प्रतिबद्ध हैं। लेकिन इससे बड़ी बात क्या निकल कर आए कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई उनको तारीफ कर दे कि हमने युद्ध रुकवाया, हमने शांति कराई। तो उस तरफ एक कदम बढ़े प्रधानमंत्री मोदी, ये अपने पर काफी सिग्निफिकेंट है। वो ये कि रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए ट्रंप जो पहल कर रहे हैं, उस पहल का प्रधानमंत्री मोदी ने समर्थन किया। ये लाइन उसमें लिखा हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात जो मैंने गौर की वो ये कि पिछले कई मौके पे प्रधानमंत्री मोदी ने रिप्लाई तो किए थे ट्रंप को, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप करके करते थे। लेकिन कल एक बार फिर से उन्होंने डियर फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया, तो लगता है कि रिश्ते में गर्माहट जो है सो वो यहाँ पे दिखी। और जवाब में जब ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पे लिखा तो उन्होंने 2 बातें जो लिखी वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं, यानी उनके काम की तारीफ की, और
ट्रंप इस बात को लेकर बड़ा ही आह्लादित हुए, खुश हुए कि हम जो काम कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का, उसका मोदी ने समर्थन किया है। इसके लिए मोदी का धन्यवाद भी जताया ट्रंप ने। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि अब बहुत जल्द और आगे की कुछ सकारात्मक खबरें आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रम्प। गर्माहट तो है, वाकई है। और उधर वाले ट्रम्प साहब ने तो शायद रात 12 बजे का इंतज़ार भी नहीं करा। बढ़िया है। तो थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट्स पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं, वही रीज़न है कि भारतीय बाजार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। भाई हमारे अपने सरदर्द थे, दुनिया बेहतर कर रही थी, भारत अंडर परफॉर्म कर रहा था। अब समीकरण धीरे धीरे सुधर रहे हैं, तो गिफ्ट निफ्टी 1/4% ऊपर है। हमारे एशियन पियर्स फ्लैट इन रेड इस समय ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। लार्जली कंसोलिडेशन टाइप मूड है उस ऑल इंपॉर्टेंट रात 11:30 बजे के इवेंट से पहले। हमारे समीकरण क्योंकि थोड़े से डिफरेंट है, हम थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या क्या, डेवलपमेंट क्या क्या हुए, हरमाज से अब समझ लेते हैं ग्लोब के फ्रंट पे। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। हरमाज, मूड कैसा भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड कॉशियस ही है। कल भी बहुत सीमित दायरे में कामकाज हुआ, कोई बड़ा प्राइस एक्शन हुआ नहीं। बड़े इवेंट से पहले जायज़ भी है क्योंकि बेतहाशा और बेलगाम चले हैं बाजार वहाँ के। और फेड का जो एक धर्म संकट है वो बढ़ाने के लिए कल रिटेल सेल्स का आंकड़ा आ गया, जो कि अनुमान से बेहतर था। 0.6% का आंकड़ा आया, 0.2% के अनुमान थे। अगर आप इसे ऑटो सेल्स पे से उसे एक्सक्लूड कर दे तो 0.7% का आंकड़ा है। बढ़त महीने दर महीने 0.4% के अनुमान उसके भी थे। लेकिन अर्थशास्त्री ये भी कह रहे हैं कि ये आंकड़ा ज़्यादा इसलिए भी हो सकता है कि इससे महंगाई बढ़ी है ये दर्शाए, ना कि वॉल्यूम्स बढ़े हैं ये दर्शाए। तो एक आंकड़ा तो आंकड़ा होता है, ये तो बात जायज़ है। लेकिन अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डेटा जो आया वो भी अनुमान से कोई ज़्यादा ठीक ठाक ही था। नेगेटिव ग्रोथ के अनुमान थे, थोड़ी सी पॉजिटिव ग्रोथ निकल कर आई है वहाँ से। लेकिन अब फेड ब्याज दरें कब काट रहा है? फेड ब्याज दरें काट रहा है जब बाजार ऑल टाइम हाई पर है, बाकी सारे एसेट क्लासेस ऑल टाइम हाई पर है, महंगाई आपके लक्ष्य से बहुत ज़्यादा दूर है, और लेबर मार्केट चलिए ठीक है कमजोर है, लेकिन लेबर मार्केट का असर जो है कंज्यूमर स्पेंडिंग पर नहीं पड़ रहा, जो कि रिटेल सेल्स के आंकड़े में आपको नजर आ रहा है। फेड के आंकड़े से डिसीजन से पहले अब सीएमई ये कह रहा है कि 96% प्रोबेबिलिटी है कि आज 25 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरें कटेंगी। अगले महीने स्टेटस क्वो होगा और दिसंबर के महीने में जो है 71% की प्रोबेबिलिटी है कि 25 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरें और कटे। आज जेरोम पावेल साहब की कमेंट्री और जो डॉट प्लॉट आएगा उस पर बाजार की नजरें होंगी, क्योंकि अगर बाजार जो 6 रेट कट्स अगले साल तक प्राइस इन करके चल रहा है, अगर वो ना आए तो बाजार पर थोड़ा सा दबाव बन सकता है। लेकिन 22V रिसर्च की जो सर्वे है वो ये कह रही है कि 43% रिस्पोंडेंट्स है जो कह रहे हैं कि रिस्क ऑन रिएक्शन हो सकता है बाजार का, जबकि काफ़ी सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सेल द न्यूज़ वाला फिनोमिनन भी प्ले आउट हो जाए। बोफा का जो लेटेस्ट फंड मैनेजर सर्वे आया है उसमें फंड मैनेजर्स जो है 28% फंड मैनेजर्स अब इक्विटीज़ पर ओवरवेट है, जो कि 7 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। और जो रिस्क उन्होंने हाईलाइट किए हैं उसमें से एक महंगाई है, जो कि फेड का दूसरा मैंडेट है, डॉलर की कमजोरी है, और एक लेस इंडिपेंडेंट फेड है, उसमें से एक उन्होंने एक रिस्क जो है वो हाईलाइट करी है। और क्राउडेड ट्रेड्स की लिस्ट जो उसमें दी है उन्होंने मैग्निफिसेंट 7, गोल्ड, शॉर्ट डॉलर और लॉन्ग क्रिप्टो, ये सारे क्राउडेड ट्रेड्स दिए हुए हैं। तो आज सबकी नज़रें जेरोम पावेल एंड कंपनी पर होंगी कि क्या ब्याज दरों में तो कटौती होगी ही, लेकिन आगे की कमेंट्री कैसी होती है, ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी, इससे बाजार जो है आगे रिएक्ट कर सकता है। सबकी नजरें आज रात आने वाले फेड के फैसले पर। सीएमई ग्रुप कहता है फेड वॉच टूल उनका 100% प्रोबेबिलिटी ईज कर रहे होंगे। 96% मानते हैं 25 बेसिस पॉइंट, और बचा हुआ 3.9% प्रिसाइसली 50 बेसिस पॉइंट्स। ये सारा ध्यान रखिएगा, एजम्पशन है कि फेड लेबर मार्केट को प्रायोरिटाइज कर रहा होगा। होप जागी थी जब जैक्सन होल की स्पीच में फेड चेयर साहब ने लेबर मार्केट के कंसर्न्स हाईलाइट करते हुए सितंबर में दरों में कटौती की तरफ इंक्लिनेशन दिखाया था। अगर तो ये फेड मेंबर्स सिर्फ इन्फ्लेशन पे वाकई नजर रखें तो 2.9% पे पहुंच गया, उनके टारगेटेड 2% से कहीं ऊपर। तो ये बात अलग है, टेबल पे नहीं है, पर मेन्यू में होना चाहिए था स्टेटस को भी, पर ये कोई मान नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि लेबर मार्केट शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सब बदल गया था जैक्सन होल के उस सिंपोजियम के बाद। पर ठीक है, ज्यादातर सबके सब, ज्यादातर नहीं सभी मान रहे हैं दरों में आज कटौती आएगी। हालांकि इन्फ्लेशन पे शायद तवज्जो ना हो, लेबर मार्केट पे तवज्जो हो।
खैर ये तो हुई कहानी आज रात के फैसले की, जो होगा देखेंगे। उसके बाद न सिर्फ फैसला, 12 बजे की कमेंट्री और डॉट प्लॉट के आगे का मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस साल 75 बेसिस पॉइंट, अगले साल 50 बेसिस पॉइंट, ये लार्जली स्ट्रीट फैक्टर इन करके चल रहा है। चलिए वीरू के पास चलें और समझें। वो इमेज आई क्या डॉक्टर साहब? ये दिखाई थी हमने कुछ दिन पहले कि बस यहां से निकले तो मामला सुधर जाएगा। वो दूसरी इमेज लेकर आइएगा इसके साथ। वीरू आ गए, ऊपर निकल आए भाई साहब। अब क्या बाहर दिख क्या रहा है? कितनी और तेजी, मूड बढ़िया है, डेटा पॉइंट्स इंकरेजिंग है, लेकिन डेटा कहता क्या है, दिग्गजों का रुझान क्या है और रणनीति क्या होगी। कल वो सही रणनीति बेस के आसपास मिल रहा हो तो खरीद लीजिएगा, बाजार ने रिवॉर्ड कर दिया बढ़िया। जम गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए मेरे ख्याल से आपकी इमेज थोड़ी सी इस शख्स को जो ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है और ऊपर लेके जा सकती थी, क्योंकि दोनों ही इंडिसेस, दोनों ही एवरेजेस के ऊपर हैं। दोनों इंडिसेस, निफ्टी बैंक जो लास्ट डे एवरेज था आई थिंक 55,155, उसके ऑलमोस्ट ऊपर निकल गया। तो जो हर्डल्स थे वो कुछ कहना चाह रहे हैं आशीष? आशीष कुछ कह रहे हैं क्या? आदमी नीचे आधा दिख रहा है लेकिन आधा ऊपर जा चुका है। हाँ नहीं, उसको पूरा ऊपर तो दिख रहा होगा, ऊपर की इमेज नहीं थी मेरे पास। वैसे एक बताऊं आशीष, आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, जब से ट्रंप साहब के स्वर सुधरे हैं ना, कल की टेलीफोन कॉल नहीं, 10 दिन पहले से जो हुआ ना, उनका स्टैट्स पे इम्पैक्ट विजिबल है। उसी दिन से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़, टेक्निकल चीज़ें बाद में सुधरी हैं, लेकिन पहले सर्कमस्टेंसेस का सुधरना वो वाकई प्राइस में, डेटा में विजिबल है। मैं शुरुआत करता हूँ। आई मीन कल सेशन अच्छा था। बात क्या हुई थी? अगस्त का स्विंग हाई वो 25,148 बाइसेक्ट होगा तो निफ्टी विल हिट द मैक्सिमम ट्रैजेक्टरी ऑन एक्सपायरी डे 241,273, गया उसी क्लस्टर में आशीष। और निफ्टी बैंक ने बेस पर रिवॉर्ड किया, अपने 20 और 100 डे पे बाय ट्रेड बना और टुवर्ड्स डे हाई क्लोज हुआ। स्टैट्स अच्छे हैं, एफआईएस की कैश बाइंग आ रही है आशीष, और जितने पैरामीटर्स टू गो लॉन्ग होने चाहिए इन स्टैट्स में वो सब हैं। 303 करोड़ रुपए की बाइंग, 1518 करोड़ रुपए की डीआईएस का बाइंग, एफआईएस ने 2205 करोड़ का इंडेक्स बाय किया, 11,744 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। यानी सिंपली मीन्स उनके आशीष 5 सितंबर से लेकर अब तक अब करीब 1,59,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। यानी कितने हो गए? 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हो चुके हैं। और अगर आप 25,200 के ऊपर और रहे, टाइम स्पेंड किया आपने, तो इसमें एक सब्सटेंशियल रिकवरी आएगी और वो इस सितंबर के सेकंड पार्ट को थोड़ा सा और बेहतर कर सकती है आशीष। एफआई स्टैट्स अच्छे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में बैंक थी उनकी तरफ से लगभग 797 करोड़ रुपए की। देखिए निफ्टी अब सारे एवरेज के ऊपर है। निफ्टी ने 25,158 के उस और 25,200 के इंपॉर्टेंट क्लस्टर को पार कर दिया है। टेक्निकली ओनली 2 हर्डल्स एज पर द ऑप्शंस, 25,300 जहां पे करीब 30 लाख का कंसंट्रेशन है, उसके बाद 25,500 में 32 लाख का डेटा है तो बताना पड़ेगा। बाकी सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कल आशीष 25,200 के मार्क को पार करने के बाद वहीं पर हुई है। लेवल्स लेके आइए और पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में आपको क्लियर नजर आएगा कि पुट राइटर्स का अपर हैंड है और कॉल राइटर्स बैकफुट पे, और इस मोमेंटम पे वो कैप लगाने की कोई भी सोच रखते नहीं है। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है 25, 100, 200 लेवल्स लेके आइए। देखिए मैंने कल भी कहा था स्टे लॉन्ग अप्रोच वही रखिए, एंड मोस्ट स्पेशली अबाउट 25, 158 लेके आइए लेवल्स। RS1 आज का पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? थ्रेशोल्ड पॉइंट है निफ्टी के लिए बस वो 25,300 की कॉल, 281, 327 इकट्ठा बाइसेक्ट हुआ तो आशीष निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर 365, 394 एंड 419 एंड अल्टीमेटली फॉर 25,500 एज वेल। लेकिन अगर कोई डिप आता है ड्यूरिंग द डे, बाजार डिप भी दे रहा है, ऐसी बात नहीं है, तो वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपने बेस वन तक, बेस वन क्या है? कल का ब्रेकआउट पॉइंट जिसको हम नहीं पार कर पा रहे थे, 25,110 और 25,148। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में कल प्राइवेट बैंक्स ने एक लीड ली। वो तमगा जो अब तक सिर्फ PSUs लेके घूम रहे थे, कल उन्होंने प्राइवेट बैंक्स ने भी सेलिब्रेट किया। कुछ इक्का दुक्का बैंक्स में शॉर्ट हुए हैं, बट वो मेजर कहानी नहीं थी। बड़ी बात थी कि बैंक निफ्टी ने फाइनली 20, 100, 10 और कल अपना लास्ट ड्यू एवरेज 50 डेमा भी पार कर लिया। अब 55,000 पे पुट राइटर हैं, अब 55,500 पे कॉल राइटर हैं, बट स्लाइट नॉट, अगर आप देखें सिग्निफिकेंट लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे। पहले बेस लेके आइएगा निफ्टी बैंक के केस में। इन एनी केस अ डिप टुवर्ड्स बेस वन, 55,000 की ट्रेजेक्ट्री मिले, 54,841 की ट्रेजेक्ट्री मिले, डेफिनेटली बाय कीजिएगा। आपने कल लॉन्ग किया है तो अच्छी बात है। पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट
पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट निफ्टी बैंक के लिए आज होगा यही 55,500 का कॉलेक्टर्स का जोन, और वो है RS1। यहाँ पे ट्रेड को चेक कीजिए, ये निकले तो फिर बैंक निफ्टी लेटर और सूनर अपने आप को प्रिपेयर करेगा 782 और 55,980 के क्लस्टर के लिए। आशीष। बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी, और लाई दो बढ़िया से स्टॉक आइडियाज। और उस कड़ी में आज फिनबर्ग मैनेजमेंट की फाउंडर मधु बंसल जी जुड़ती हुई। मधु जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन बोर्ड। आज के दो बढ़िया से ट्रेड आइडियाज कौन से मैम? जी, गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। तो जिस तरीके से मूड माहौल है निफ्टी का प्लस बैंक निफ्टी का, तो मेरे ट्रेड्स दोनों ही पॉजिटिव की तरफ ही रहना चाहेंगे। पहला ट्रेड मेरा ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर से होगा। एक्सिस बैंक में मुझे तेजी दिख रही है काफी अच्छी खासी। अगर आप चार्ट ध्यान से देखेंगे तो पिछले महीने हमें एक गैप डाउन दिखा था 18 जुलाई को 40 पॉइंट का, जिसमें हमको गैप डाउन के साथ ओपनिंग दिखी थी, जो कि ये स्टॉक फाइनली कवर करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। आप कल देखेंगे तो कल के वॉल्यूम्स 1.5 टाइम्स थे एवरेज वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा यहाँ पे तेजी बनी हुई है, और इस तेजी की मदद लेकर ये स्टॉक में जो गैप डाउन था वो फिल हो जाएगा। तो करंटली 1121 पर ट्रेड करता हुआ टारगेट 1225 का और स्टॉप लॉस 1090 का लेकर चलना चाहूंगी। एक्सिस बैंक। और दूसरा क्विकली मधु जी? जी, दूसरा मेरा स्टॉक है टाटा स्टील का। एक परफेक्ट डिसेंडिंग ट्रायंगल पर रिसेंटली ब्रेकआउट दिखा विद अमेजिंग वॉल्यूम्स, और थोड़े दिनों की कंसोलिडेशन के बाद कल फिर से हमें इसमें एक मूवमेंट दिखी है विच इज सिग्नलिंग फर्दर अपसाइड। तो अभी 172 पर ट्रेड करता हुआ ये ट्रेड टारगेट 188 और स्टॉप लॉस 166 का रखकर चलना चाहूंगी। दो इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज, एक्सिस बैंक और टाटा स्टील, दोनों में खरीदारी करने का मन। मधु जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन के पास आज के ऑल इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन कौन से हैं जान लेते हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं गुजरात फ्लोरोकेमिकल के साथ। हो सकता है यहाँ पे आप सभी को एक ब्लॉक डील हमें देखने को मिले। यहाँ पे जो प्रोमोटर एंटिटी है दिवांश ट्रेडमार्क LLP, वो अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, और जो प्राइस सामने निकल के आ रहा है 3,500 रुपये प्रति शेयर, यानी कि मौजूदा भाव से 5.5% के डिस्काउंट पे हमें ब्लॉक डील होती हुई देखने को मिल सकती है। अगर डील वैल्यू की बात करी जाए तो माना यह जा रहा है कि 456 करोड़ का ये ब्लॉक डील का साइज हो सकता है। इसके बाद ऑर्डर्स का यहाँ पे वापस आज लाइन लगी हुई है। NLC इंडिया यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 2 ब्लॉक के लिए कंपनी को LOA मिला है। बेसिकली फॉस्फोराइट और लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए LOA दिया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1 सितंबर के बाद अगर इनका इनक्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक देखेंगे तो यहाँ पे करीब करीब इनको 712 करोड़ के ऑर्डर्स जो हैं वो हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। रेलटेल आज फिर से फोकस में, बिकॉज बिहार सरकार से इनको 2 ऑर्डर मिले हैं। एक मिला है 57 करोड़ का और जो दूसरा ऑर्डर मिला है 105 करोड़ का, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 163 करोड़ का जो ऑर्डर है वो हाथ लगता हुआ नजर आया है। और ये जो ऑर्डर है वो स्मार्ट क्लासरूम जो होती है उसके लिए दिया गया है। एम्बर एंटरप्राइजेस, बिकॉज यहाँ पे 2,500 करोड़ का जो QIP है वो लॉन्च है। QIP का जो फ्लोर प्राइस है 7,791 रुपीज पर शेयर, यानी कि मौजूदा भाव से 5% के डिस्काउंट पे हमें ये जो QIP है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब बताएंगे आपको बेहतरीन कमोडिटी कॉल्स, और साथ में लेकर आऊंगा इवेंट्स कैलेंडर। अजय सर, गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं। ओके, तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, कच्चा तेल इंच अप हुआ है, वो स्क्रीन पर आएगा आपके। गोल्ड और सिल्वर तो खैर हायर लेवल से बढ़िया कंसोलिडेट कर ही रहे हैं, ठीक है। आज लेकिन कमाई कैसे होगी अजय सर बताएंगे। अजय सर, गुड मॉर्निंग। आज की प्रिफर्ड कमोडिटी पिक सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज काफी बड़ा दिन है, नो डाउट। डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट है वो तो बैक टू बैक चल ही रहे हैं। शाम को हम देखेंगे फेड से एक आउटकम आने वाला है जहां पे 0.25 का रेट कट तो कंफर्म है, बट आगे का क्या लाइनअप रहेगा वो इंपॉर्टेंट। बट उससे बड़ी न्यूज है कि आज मोदी जी का जन्मदिन भी है, तो एक लीडरशिप होना चाहिए। ऐसे ही पूरे कमोडिटी में जो लीडरशिप होती है वो सोने चांदी की होती है। काफी टाइम से हम देख रहे हैं मार्केट करीबन 50% YOY हमने रिटर्न्स आते हुए देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ से मुझे लगता है कि आज का जो आउटकम आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट। कल भी हमने ऊपर में 3700 का लेवल छूते हुए देखा, वहां से मार्केट एक करेक्टिव डिप लेता हुआ दिखाई दिया। तो आज मॉर्निंग सेशन में फेड की बैठक से पहले मुझे लगता है सोने और चांदी दोनों में ही एक गिरावट का रुख रहेगा, जहां पे 1,10,500 पे हैंडशेक पे सोना बेचना है,
1,11,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, नीचे में 1,09,600 का तो लेवल है, बट एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। वहीं अगर चांदी की बात करें, कल हमने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखा था 1,30,000 से, तो जब तक प्राइसेस 1,30 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, आई थिंक आज के लिए मॉर्निंग सेशन में 1,28,000, बट एक अच्छा खासा करेक्शन अगर फेड के जो आउटकम आने हैं वो क्लैरिटी मिले। लास्ट अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड भी बार बार में 5650 के करीब जाता है, बट सस्टेन नहीं कर पाता है। तो आज का जो आउटकम आने वाला है वो क्रूड पे भी इंपैक्ट करेगा, जहां पे मुझे लगता है कि आज 5700 के करीब कच्चे तेल को बेच के चलिए 5550 तक का एक पुल बैक देखने मिल जाएगा। क्या जोड़ा है अजय जी ने, भूमिका जो बांधी लीडरशिप तक लाते लाते गजब थी। खैर, लीडरशिप रही है सोने और चांदी की आज, क्योंकि इवेंट प्ले आउट होना है, उससे पहले हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग। तो सोने और चांदी में बिकवाली करने का कॉल आपकी स्क्रीन पर। अजय सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे का दिन है, आज रात 11:30 बजे फेड का फैसला, रात 12 बजे फेड चेयर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, साथ में 7:15 बजे शाम को बैंक ऑफ कनाडा, और रात 3 बजे, अब कह लीजिए सुबह 3 बजे बैंक ऑफ ब्राजील का फैसला। और उससे ज्यादा फेड के पीछे सब छुप जाएगा, लेकिन ये सब है। पीएम मोदी का हम लोग 75th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज गुजरात गैस के शेयर होल्डर्स की मीट है। जीएसपीसी, जीएसपीएल और गुजरात गैस के प्रपोज्ड अमेलगमेशन पे, विलय पर मंजूरी के लिए। एक्स डिविडेंड कुछ स्टॉक्स हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, स्क्रीन पर बस आ जाएंगे। तमाम इंश्योरेंस कंपनीज एयरडाई के नए चेयरमैन अजय सेठ साहब से आज मुलाकात कर रही होंगी। 1 सितंबर को उन्होंने चार्ज लिया है, तो पहली मुलाकात होनी है, इंडस्ट्री लेवल इंटरेक्शन होना है। वायदा के कर्व में वो चारों स्टॉक्स कंटिन्यू करेंगे, आरबीएल बैंक, ओरेकल, एचएफसीएल और एंजल वन। 3 लिस्टिंग्स हैं आज। अर्बन कंपनी, अच्छा रिस्पॉन्स था, 103 टाइम सब्सक्राइब। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र 60 टाइम सब्सक्राइब। देव एक्सेलरेटर 64 टाइम सब्सक्राइब। ये तीनों आज लिस्टिंग्स का इंतजार। एक आईपीओ खुल रहा है, वीएमएस टीएनटी, आज खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा, लेकिन छोटा है, 150 करोड़ रुपए के आसपास मोबिलाइज करने की योजना। जापान का ट्रेड बैलेंस, यूके का और यूरोजोन का इन्फ्लेशन प्रिंट अवेटेड होगा। ईसीबी की प्रेसिडेंट की एक स्पीच भी है, क्रिस्टीन लगार्ड की। मेटा का एक मेटा कनेक्ट इवेंट है आज, जिसमें वो, आपको याद होगा कुछ दिन पहले वो उन्होंने दिखाया था वो ग्लासेस, स्मार्ट ग्लासेस, शायद रेबान के साथ वो लीक हो गई हैं कुछ वीडियोस, शायद रेबान के साथ टाइप में वो स्मार्ट ग्लासेस आज अनवेल करें। पीएम मोदी आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के धार में पहला पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क 2100 एकर्स पे स्प्रेड, ये मेगा टेक्सटाइल पार्क आज इनॉग्रेट कर रहे होंगे। और आज से स्वच्छता ही सेवा 15 दिन का कैंपेन शुरू हो रहा है, जिसमें स्वच्छता ड्राइव्स होंगी। आज से शुरू हो रहा है, 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे तक, एनिवर्सरी तक कंटिन्यू करेगा। खैर, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा पस पड़ा, 45-50 पॉइंट इन ग्रीन। शुरू तो अच्छा करा था, 75 पॉइंट तक गए थे, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है क्योंकि एशिया वेशिया भी थोड़ा नरम पड़ा है, शायद ये रीजन हो सकता है, लेकिन ठीक है, इन ग्रीन हम आज शुरुआत कर रहे होंगे। मॉर्निंग कॉल में इतना ही, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आशीष रेडी हो रहे हैं, ब्रेक के उस पार हम लोग टॉप 20 प्रेजेंट करेंगे। नमस्कार।